Hello friends, good evening. You are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। आज हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सॉलिड में क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और कोन के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब हम लोग निकालना सीखे थे। अब एक और लास्ट टॉपिक है स्फीयर। स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों इसी में पढ़ लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्फीयर मीन्स होता है गोला। स्फीयर का मीनिंग क्या होता है? गोला। अब गोला मतलब कि इसका जो शेप, अगर ये 3 डायमेंशन फिगर होता है, शेप है 3 डायमेंशन। इसका भी शेप अगर बनाया जाए पेन पे तो सर्कल टाइप का बनता है। लेकिन जैसे हम लोग, ये गोला एक होता है जो गेम होता है, जैसे आपके कंधे पर फेंका जाता है, बहुत वजन उसमें होता है, उसको गोला बोलते हैं स्फीयर। या क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरह का जो भी शेप है उसको स्फीयर कहा जाता है ना। तो चलिए देखिए, कुछ मैं लिख रखा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा फार्मूले वगैरह है, देख लेते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेली लाइफ विच ब्रिंग टू आवर एंड द कंसेप्ट ऑफ ए स्फीयर, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, क्रिकेट, etc। हम अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे शेप देखते हैं जैसे लगता है जो स्फीयर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, etc। देखिए, ये स्फीयर का फिगर है। ये मैंने स्फीयर का फिगर बनाया है। और ये देखिए, ये स्फीयर है और ये पूरा यहां से लेके यहां तक डायमीटर, और यहां से लेके यहां तक डायमीटर, ठीक है ना। और इतना होता है रेडियस, और ये इतना रेडियस, ये इतना रेडियस होता है। तो स्फीयर में केवल रेडियस ही होता है, एक कर्व सरफेस टाइप का होता है एक फिगर। इसमें केवल रेडियस ही हमको चाहिए, जो भी चीज फाइंड करना है। देखिए, यहां पे मैं फार्मूला लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या लिखा हो? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम है तो आर क्यूब है, 3 पावर लगता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल या कर्व सब एक ही होता है। ये कर्व में पूरा आ गया ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल भी कह दे, इसको टोटल भी कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो 2 फार्मूले हो गए स्फीयर के लिए। अब थोड़ा आते हैं, इसी का आधा है, और मान लीजिए इसको हम 20 से कट कर दिया जाए तो कटोरा टाइप का शेप बन जाता है। जैसे ये शेप बन गया, देख रहे हैं आप लोग। इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर, अर्धगोला। गोला का आधा, गोला को कट कर दिया गया तो उसका जो आधा होगा उसको बोलेंगे हम लोग हेमिस्फीयर। जो बाउल टाइप, देखिए कटोरा टाइप का शेप बना है, कटोरा टाइप वाला, तो कटोरा है। ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर कट्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। एक ऐसा प्लेन जो इसके सेंटर से होके जाए और इसको 2 इक्वल पार्ट में काट दे, तो जो पार्ट बनेंगे वही बनेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग हेमिस्फीयर। क्या बनेंगे उसको? हेमिस्फीयर। अब देखिए, हेमिस्फीयर पर कई वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला 2/, देखिए ये 4/3 ये पूरा स्फीयर का। जब हेमिस्फीयर आधा हो गया तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब था, तो हेमिस्फीयर वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा ये? 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस, देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। जब ये आधा हो गया तो कर्व सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, जब हेमिस्फीयर बन गया तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी आता है। कैसे? हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया तो इतना हो जाएगा। अब जो कट गया पार्सन, तो उसको पोर्शन जो कटा है उसके ऊपर एक सर्कल बनता दिखेगा। जैसे ये ऊपर एक सर्कल बनता दिख रहा है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में इस सर्कल का भी एरिया हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, इतने का तो हमको पता है कि 2 पाई आर स्क्वायर हो गया था, अब ऊपर एक पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू
3πr² ना। तो इस तरह से हम लोग हेमिस्फीयर और स्फीयर के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इस सब के बारे में हम लोग फार्मूला देख लिए। फार्मूले को याद कर लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमको और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब चाहो तो फार्मूला राइट डाउन कर सकते हैं, मैं इरेज कर देता हूं इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर दूं। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज, क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड। ठीक है, क्या पता करना है, क्या निकालना है? पहला बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड सेकेंड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड, तो क्या पर निकालना है हमको? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम निकालना है और उसका कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है? हमको डायमीटर दिया है, हमको हमें जितने फार्मूले स्फीयर में होते हैं सब में रेडियस होता है आर, तो हमको आर पहले तो रेडियस फाइंड करना है। जब रेडियस मिल जाएगा तो जो चीज पूछेगा उसमें निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमको देखिए डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2 मतलब 7/2। देखिए मैं 7/2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, डेसिमल में नहीं लाया, क्योंकि हमको जब जाके वॉल्यूम निकाले तो आर क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब करने में दिक्कत होगी। तो मैं इसको 7/2 ही रहने देता हूं। ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर 7/2 रहेगा तो आगे जाके कट जाएगा। ठीक है, अब पहले निकालते हैं वॉल्यूम। पहले पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3πr³। फार्मूला क्या होता है? 4/3πr³। अब बस यहाँ पे आर पता ही हमको, ये आर है, रेडियस यही है, इसको आर लिख सकते हैं ऐसे। अब यही वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 4/3, पाई के यहाँ रखेंगे 22/7, आर क्यूब, आर है 7/2 मतलब 7/2 3 बार लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है ना, आर क्यूब है तो 3 बार लिख दिया। देखिए यहाँ पे कट जाएगा, देखिए ये 2 और ये 2 से ये 4 कट जाएगा, कट जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम में, नीचे बचेगा 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये आपका आ जाएगा 7×7 = 49 में 11 का मल्टीप्लाई करना है। 11 9 या 99 4 और 9 कैरी होगा, और 11 4 या 44 और 9 53/3। इतना आगे चाहे तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। तो डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 1 या 3 बचेगा 2, 3 7 या 21, फिर 2 9 3 9 या 27, फिर 6 ऐसे कर आएगा।
इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग ऐसे निकालेंगे कि वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दिए, कुछ कट गया, जो नहीं कटा उससे हम लोग डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर कितना आ गया, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फार्मूला क्या होता पड़े अभी हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिखा, ठीक है ना। देखिए कुछ कटता है तो काट दीजिए, इसको क्या कटेगा यहां से, देखिए 1 7 से 1 7 कट जाएगा, और ये 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, मन नीचे खत्म। 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ना। तो इस तरह से हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area is, whose surface area is, whose surface area is 154 square centimeter, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इस बार क्या पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है, हुज सरफेस एरिया, हमको उसका सरफेस एरिया दे दिया है ना, सरफेस एरिया दे दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है। हमको क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस रहता तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं आराम से, लेकिन रेडियस नहीं दिया, क्या दिया हमको, सरफेस एरिया दिया है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, मान जो भी स्फीयर होगा उसका रेडियस हम लोग आर मान लेंगे ना। तो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। मैंने क्या मान लिया कि स्फीयर का रेडियस क्या है, आर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेकिन देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हमको क्या दिया सरफेस एरिया 154। आर के द्वारा आर अगर रखेंगे तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं इतना लिख सकता हूं, अगर रेडियस आर है किसी स्फीयर का तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है 154, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 लिख सकते हैं। देखिए ये बन गया आपके एक तरह से इक्वेशन। इसको सॉल्व करके हम रेडियस निकाल लेंगे, और जब रेडियस मिल जाएगा तो वॉल्यूम भी आराम से निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 4 इंटू मैं पाई के वैल्यू रख 22/7 आर स्क्वायर इंटू है इक्वल टू 154। आर स्क्वायर किधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। इधर रहेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/4। ये समझ में आया, और ये 22 भी है इंटू 22, ठीक है ना। अब देखिए ये 22 से कट जाता है 7 बार में, तो ऊपर आ गया आपका 49 और नीचे आ गया 4। ऊपर आ गया 49, नीचे आर निकालना है
तो इसको लेकर चला जाएगा स्क्वायर रूट में। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 और इसका 2। रेडियस क्या आ गया 7/2, क्या है सेंटीमीटर। ये रेडियस मिल गया हमको। जब रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4/3 पाई की जगह 22/7 और ये हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 दूने 4 से 4 कट गया और ये 2 से कट जाएगा 11। वही आया अभी क्या आया था जो हम लोग का लास्ट में क्या आया था वो 179.2। ठीक है 539/3 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1792/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग सरफेस एरिया दिया है तो वॉल्यूम निकाल ली। ठीक है ना। तो अभी देखिए हम लोग डायमीटर दिया था उससे हम लोग सरफेस स्फीयर वॉल्यूम निकाल लिए। इस बार सरफेस एरिया दिया था तो रेडियस निकाल के वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। Question is, find the total surface area of hemisphere. Find the question is, find the total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter of radius 10 सेंटीमीटर। अब बोला है कि पाई की वैल्यू रखना है 3.14। पाई की वैल्यू क्या रखना है 3.14। इसको समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब आगे हेमिस्फीयर पे हमको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और कहा है कि पाई की जगह पर क्या रखना है 3.14। क्या रखना है 3.14। तो देखिए क्या दिया हमको रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला बताया था 3 पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े थे। तो 3 पाई की जगह रखेंगे 3.14 आर की जगह 10 इंटू 10। ठीक है ना। एक काम करते हैं देखिए ये 3 है ये 10 या 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा नहीं।
अब इनका मल्टीप्लाई कर दिए तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of a spherical balloon, question, the radius of a spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter. From 7 centimeter to 14 centimeter. As air is being pumped into it. Find the ratio of surface area. Find the ratio of surface area of the balloon. Surface area of the balloon in the two cases. ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं पहले। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, एक बैलून है स्फेरिकल टाइप का, स्फीयर के जैसा, इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड। पहले उसका रेडियस जो था 7 सेंटीमीटर था, और जब उसमें हवा भरा गया तो उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून्स इन द टू केसेस। दो केस हो गया। एक तो पहले रेडियस क्या था 7 सेंटीमीटर, फिर जब हवा भरा गया तो रेडियस क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इन दोनों केस में हमको उस बैलून का सरफेस एरिया निकालना है ना। तो जब रेडियस, मैं इसको R1 मानता हूं रेडियस, इसको R2 मानता हूं ना, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ बैलून, इसको मैं R1 मानता हूं। R1 दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम यहां सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून। इसके सरफेस एरिया को मैं S1 बोल देता हूं। ये क्या है S1। फार्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये जब बैलून में हवा नहीं भरा गया तब का रेडियस है, तब हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उस समय इसका सरफेस एरिया क्या था, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू 22/7 R स्क्वायर, मतलब कि R1 स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7। देखिए एक 7 से एक 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 22 चौक 88 इंटू 7, तो 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये सरफेस एरिया हम लोग निकाले हैं जब बैलून का रेडियस 7 सेंटीमीटर था। अब देखिए जब हवा भरा गया तो रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे न्यू रेडियस ऑफ बैलून, न्यू रेडियस ऑफ बैलून, इसको मैं R2 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? R2। ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, इसको मैं H2 लिख देता हूं। S1 मतलब कि पहले का सरफेस एरिया, H2 मतलब जो बाद में शेप बना उसका सरफेस एरिया। ठीक है ना? तो कैसे इसका फॉर्मूला लगा देंगे वही 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो 7 से कट जाएगा 2 बार में, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना? 4 दूना 8, 8 में 14 करेंगे तो 22 इंटू 14, 8 से 32, 8 है 8 तीन इतना, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 दूनी 44, 22 से कम 22 2 24, 2 22 से कम 22 2 24, 22 2 24 4, 22 से कम 22 4 26 हो गए। 2 कैरी 22 से कम 22 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब रेडियस बढ़ेगा तो सरफेस एरिया ही बढ़ेगा। अब इनका दोनों का रेशियो निकालना है, लिखेंगे रेशियो S1 रेशियो S2। तो मैं S1 रेशियो इसको ऐसे लिख सकता हूं S1/S2। तो S1 आया है 616 2464, लेकिन इसे कट जाएगा 1/4। तो S1 रेशियो S2 कितना आ गया 1/4। तो ये हमारा क्या आ गया, इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे इनका। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास has inner diameter 10.5 centimeter, 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating. Find the cost of tin plating. Tin plating it on the inside, on the inside at the rate of rupees 16 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? पर 100 मीटर स्क्वायर है, पर यहां मैं लिख देता हूं 100 मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, एक हेमिस्फेरिकल मतलब अर्धगोला टाइप का कटोरा है, वो ब्रास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ब्रास एक मेटल होता है
तो ब्रास का बना हुआ हैज इनर डायमीटर, उसका अंदर का डायमीटर ऐसे वाला जो उसका अंदर का डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लाटिंग इट इन द इनसाइड, बोला कि जो बाउल का ये वाला एरिया है उसमें टिन लगवाना है ऐसे, तो टिन लगेगा तो इसी तरह लगेगा, जितना उसका इनर सरफेस एरिया उतना टिन लगेगा। एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर, कह रहा है कि रेट क्या है कि 100 मीटर स्क्वायर लगेगा तो उसका 16 रुपए लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका इनर सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग बाउल का, जैसे मान लीजिए इस तरह से बाउल है, ठीक है ना, ये बाउल है, ये इसका पूरा यहां से लेके यहां तक डायमीटर हो जाएगा। ये हमको डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो ये वाला अंदर वाला पोर्शन है उसमें इसको लगवाना है, टिन प्लाट कराना है ना। तो पहले हम लोग को जो दिया उसको लिखिए, क्या दिया, डायमीटर दिया, लिखेंगे इनर डायमीटर ऑफ बाउल, इनर डायमीटर ऑफ बाउल क्या दिया है हमको, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेते हैं, इतना रेडियस होगा, ये यहां से यहां तक क्या होगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो इनर रेडियस ऑफ बाउल लिख देते हैं हम लोग, इनर रेडियस ऑफ, जब इनर के बाद चले तो इनर लेके चलते हैं, इनर रेडियस ऑफ बाउल, रेडियस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, डिवाइड करूंगा तो ये 0.2 डिजिट हो जाएगा, फिर आगे जाकर क्यूब करने में, स्क्वायर करने में दिक्कत होगा, तो मैं इसको 10.5/2 ही पे छोड़ देता हूं, ठीक है ना। अब हमको निकालते हैं कि इनर सरफेस एरिया कितना है ना, तो लिखेंगे इनर सरफेस एरिया बाउल, इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, फार्मूला क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर 2πr², क्या हो जाएगा 2πr², वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 22/7, आर की जगह रखेंगे 10.5/2 इंटू 10.5/2, 2 बार है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एक 2 से 2 कट जाएगा और 7 से ये कट जाएगा 1.5 बार में, और इससे काट दीजिए 2 से 11 बार में, अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका करेंगे तो इसे कर लेते हैं, 11 5 जा 11 रन दीजिए, 11 बाद में 15 5 75, 7 15 0 0 और 7 15 एकम 15, 2 डेसिमल, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 55, 11 7 77 और 5 82, 8 11 5 55 और 8 63, 6 11 11 6 17, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका इनर सरफेस एरिया आ गया। इनर सरफेस एरिया कितना आ गया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या हमको, उसमें टीन लगवाना है, और इसे रेट दिया ये, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीन प्लाटिंग, कॉस्ट ऑफ टीन प्लाटिंग, ये देखिए क्रिया है कि 16 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 173.25 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 16 5 80, 16 दूना 32 और 8 40, 4 16 48 4 52, 5 16 7 112, 112 और 5 117, 11 16 कम 16 11 27 बटा में 100, यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा ₹27.72, तो इतना रुपया लग जाएगा उसको टीन प्लाटिंग कराने में इसमें ना। तो इस तरह से हम लोग टीन प्लाटिंग लिखवा ले। अब एक वॉल्यूम का सवाल कर लेते हैं, चलिए इसको रेज करता हूं मैं।
क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल, द diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. Is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball? What is the mass of the ball? If the density of metal is, if the density of metal is 8.9 gram, 8.9 gram पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है ना. इस तरह से एक क्वेश्चन है. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा. क्वेश्चन पर समझ लेते हैं. द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल, कोई धातु का मेटल का कोई बॉल है, उसका डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर. अब वो मेटालिक बॉल है तो बॉल किस तरह का होता है, स्फीयर के टाइप का. तो वो बॉल स्फीयर टाइप का, उसका डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर. करेक्ट. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, बोला कि उस बॉल का द्रव्यमान कितना होगा. मास मतलब कितना वजन है होगा साहब, कितना केजी, कितना ग्राम, जितना भी होगा. इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल, हमको उस मेटल की डेंसिटी दिया है. ठीक है ना. तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम उस बॉल मेटालिक बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे. मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई करने में मास आता है ना. तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, उसका रेडियस निकालते हैं, फिर वॉल्यूम निकालते हैं. हमको दिया है डायमीटर, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल, ये दिया है 4.2 सेंटीमीटर. रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग. तो लिखेंगे रेडियस ऑफ मेटालिक बॉल, रेडियस आर कितना हो जाएगा, 4.2/2 मतलब 2.1 सेंटीमीटर. तो ये आ गया रेडियस उसका. पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम. तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल. वॉल्यूम को हम कैपिटल भी से डिनोट करते हैं. फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब. अब रेडियस पता ही है, वैल्यू पुट कर देते हैं. तो बनेगा आपका 4/3, पाई की जगह रखेंगे 22/7, और आर क्यूब मतलब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. देखिए जो कटता है काट दीजिए उसको ना. देखिए 7 से कट जाएगा ये 0.3 टाइम में, 3 से ये भी कट जाएगा 0.7 टाइम में. अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो इनको पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. ये हो जाएगा 88 इंटू ये 3 7 21, और 21 में 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, और डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 डिजिट पे, मतलब ये इतना आ जाएगा. ये इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मैं इधर 441 में 88 का मल्टीप्लाई कर देता हूं. 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32, 3 35, 8 2 3 5 3, ये हो जाएगा 8 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8, 3 8. ये आ जाएगा आपका. डेसिमल लगा दूंगा 3 डिजिट पे इतना.
तो यहां जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया 38.8, ये वॉल्यूम आ गया उसका। क्या आ गया उसका? वॉल्यूम। हमको इसका मास निकालना है, तो लिखेंगे मास ऑफ बॉल। देखिए जब डेंसिटी हमको दिया है ना, तो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम निकल गया, डेंसिटी दिया है, तो वही उसका मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल। डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व ना, घनत्व जितना स्थान वो घेरता है बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉल में हम लोग तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आया था हमारा 38.808, इसमें हम लोग 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 38808 और 8.9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 8 72 7 9 0 7 9 8 72 7 9 8 72 7 79 7 9 3 27 7 7 34 8 8 64 8 0 0 6 8 8 64 6 8 64 70 7 8 24 7 31। तो 2 7 4 11 6 2 8 1 9 9 4 13 1 14, नहीं 13 ही होगा यहाँ पे, और 1 4 1 5 4 3, डेसिमल लगा 4 1 2 3 4 इतना। तो 345.39 ग्राम इसका वजन कितना हो गया बॉल का? इतना ग्राम हो गया, 345.39 ग्राम। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग स्फीयर के कुछ क्वेश्चन किए। एक सवाल छोटा सा इसको कर लेते हैं। एक सवाल कर लेते हैं और वॉल्यूम का ये, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमीस्फेरिकल बाउल कैन ए हेमीस्फेरिकल बाउल of diameter 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अरे देखिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का आज का। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर होल्ड। कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसकी डायमीटर दिया इतना, उसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। अब देखिए डायमीटर दिया हमको सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन पूछ रहा है कितना लीटर दूध आएगा, फिर उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। तो चलिए पहले जो चीज दिया लिखिए उसको, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, हेमीस्फेरिकल बाउल क्या दिया है ये? 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस निकालते हैं पहले, रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल 10.5/2 सेंटीमीटर। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, बताया था आप लोगों को कि डिवाइड करने से डेसिमल बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। अब हम पहले निकालते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बाउल, वॉल्यूम ऑफ बाउल
हेमिस्फीयर का तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक है ना। तो ये फार्मूला वैल्यू पुट कर दे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। कुछ करता है काट दीजिए, देखिए ये कट जाएगा 7 से 1.5, ये 2 से 2 काट दीजिए, एक 2 से इसको काट दीजिए 11, फिर ये 3 से ये भी कट जाएगा अभी 3.5, और कुछ काटना है काट देंगे, फिर 2 से बाद में डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हम लोग को आसान पड़े मल्टीप्लाई करने में। तो इसका कर देंगे तो 15 कम 15, 15 कम 16, 15 इतना आ जाएगा ये, इंटू इनका करें तो 35 5 175, 17 0 7 1 35 और 35 1 36, इतना ये आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में इधर कर देता हूं 36.75 अपान 16.5, 5 5 25, 5 35 2 37 3 5 3 5 31 3 33 3 5 15 3 18, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 4 6 1 36, 4 40, 4 7 18, 4 22। फिर 1 से करेंगे तो 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 5 7, 5 5 10 3 13, 8 7 15 1 16, 8 1 9 1 10, 5 1 6, डेसिमल लग जाएगा 3 मतलब क्या आ जाएगा ये अपान में नीचे 2 भी एक है तो 606.375 अपान 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 303.18, 8 2 16, एक बचेगा 8 7, इतना लगे इतना। चलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ गया क्या वॉल्यूम आया है, क्या आया है वॉल्यूम आया है। हमसे पूछा है कि इसका कितना लीटर इसमें दूध आएगा, तो हम एक फार्मूला जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 नहीं उल्टा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। एक सेंटीमीटर एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। अगर क्यूबिक मीटर को लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 लीटर आता है। कैसे? सपोज आप एक टैंक बनवाइए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ाई का, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होना चाहिए 1-1 मीटर। और अगर उसमें आप पानी भर रहे हैं कोई भी लिक्विड तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है ना। तो इस तरह फार्मूला क्या बना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब देखिए यह सेंटीमीटर में दिया है, तो जब सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। इसमें इतना ये बन गया मीटर क्यूब, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। समझ में आया ना। ये सेंटीमीटर क्यूब था तो मीटर में कन्वर्ट करें, हम जानते हैं सेंटीमीटर से मीटर 100 से डिवाइड कर रहा है, क्यूब है तो 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो लीटर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, अब नीचे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा 303.187 और नीचे हो जाएगा 1000। अब 1000 से जब डिवाइड करो डेसिमल यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.303 लीटर। तो उस हेमीस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम कितना आ गया इतना, मतलब इतना उसमें दूध आएगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं। तो हम लोग आज स्फीयर के सब क्वेश्चन किए, और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो के बाद लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आज के वीडियो के लिए देखने के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।